एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों चाहने वाले लोग उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह जतन करते हैं और भगवान की तरह मानते हैं। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई सालिग्राम गर्ग आए दिन मारपीट और आतंक फैलाकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक और मामला सामने आया है जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग और उनके साथियों ने टोल प्लाजा पर करीब आधे घंटे जमकर आतंक मचाया और टोल प्लाजा के कर्मचारियों को जमकर पीटा। पीड़ितों ने खुद उनकी आतंक की कहानी मीडिया को सुनाई है। पीड़ित का कहना है कि रात करीब 11:30 बजे की बात है, हम लोग आपस में थे तो वहां एक दूल्हे की गाड़ी आई। एक लाइन में भीड़ थी और दूसरी लाइन खाली पड़ी थी। दूसरी लाइन में गाड़ी बुलाने पर एक गाड़ी बीच में आ गई तो सायरन बजाकर गाली देने लगे कि इस लाइन में क्यों बुलाया, और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले 2 गाड़ियां थी, उन लोगों ने फोन लगाया तो सालिग्राम गर्ग, जीतू तिवारी और लोकेश 10-15 गाड़ियां लेकर आ गए और किसी तरह बात सुने बिना मारना चालू कर दिया। मारपीट में 4-5 लोगों को चोट आई है। ये लोग बेकाबू हो गए और डंडे मार रहे थे तो हम लोग भाग गए। यदि नहीं भागते तो हम लोगों की मौत भी हो सकती थी। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम और हमारे पापा सभी लोग भक्त हैं। गुरुजी अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी छवि खराब कर रहे हैं। हम लोगों ने खूब हाथ पांव जोड़े कि हम लोग आपके भक्त हैं। गुरुजी को छोटे भाई के कारण नुकसान होगा, लेकिन वो फिर भी मारते रहे। ये लोग तब भागे जब पुलिस आ गई। इस मामले में गुलगंज थाने में आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत सालिग्राम गर्ग सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ये रात्रि के 11:30 पौने 12 के लगभग की बात है। हम लोग ऑफिस में थे तो वहाँ पे कोई दूल्हे की गाड़ी आई तो उसमें एक लाइन में भीड़ थी तो दूसरी लाइन खाली पड़ी हुई थी। तो भीड़ में उस लाइन में लगे हुए तो लड़के ने बोला कि इस लाइन में आ जाओ आप। तो इस लाइन में लड़के को बुलाया, उसमें जब तक फिर दूसरी गाड़ी आ गई बीच में तो वो सायरन बजा के गाली देने लगे कि क्यों बुलाया आपको। इस बात को लेके विवाद चालू हो गया। स्टार्टिंग में तो 2 ही गाड़ी थी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन लगाया तो सालिग्राम, जीतू तिवारी, लोकेश और कम से कम 10-15 गाड़ी और था तो वो सब लोग आ गए पूरा। और फिर लगातार बात किसी की नहीं सुनी साहब, सीधा मारना चालू कर दिए हैं। 4-5 लोगों का तो हमने लिखित दे दिया है कि घायल हैं, वो जिनको छोटी मोटी चोटें लगी हैं तो उनको अपन ने बोला भी नहीं कि घायल हैं। घायल तो सभी लोग हैं और क्या बताएं, चोट हमें भी आई है। हम बचा रहे थे, बचाते भी फिर वो ये नहीं देखे कि कौन है, सभी को मारा, टी शर्ट भी फाड़ दी है। तो फिर ज़्यादा स्थिति बनने लगी तो हमने वहाँ से उचित समझा कि वहाँ से भाग जानी थी, क्योंकि भीड़ ये लोग बेकाबू हो रहे थे, गालियाँ दे रहे थे और डंडे वंडे लेके सब मारना चालू कर दिए थे। यदि नहीं भागते तो सब बिल्कुल निश्चित रूप से भीड़ का ये सहारा लेके हमारी मौत हो सकती थी। वहाँ पे स्थिति ये थी। तो अब बाकी हम तो ये सोच रहे हैं साहब कि हम और हमारे पापा जी सभी लोग भक्त हैं वहाँ के। तो बल्कि गुरुजी अच्छे व्यक्ति हैं। गुरुजी का नाम को खराब कर रहे हैं महाराज जी। यदि ऐसी स्थितियाँ बनी तो निश्चित रूप से इनको नुकसान होगा गुरुजी को इस चीज़ में, छोटे भाई की वजह से। और छोटे भाई कुछ नहीं साहब सोचते हैं। स्थितियाँ हमने 50 बार उनके हाथ जोड़े कि साहब गुरुजी आप ऐसा ना करिए, गुरुजी ना करिए ऐसा। हम सब लोग आपके भक्त हैं। एक भी लड़का इसमें ऐसा कोई नहीं है जो महाराज जी का वो बालाजी सरकार का भक्त ना हो। सभी हम लोग भक्त हैं। फिर मारते रहे, कोई सुना ही नहीं, कोई किसी की नहीं सुना। एक लड़का बेहोश हो गया तो उसको लेके फिर ये लोग जब भागे तब हम लोग बाहर निकल पाए। पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस आई तो तुरंत आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा जब तक मारपीट हो चुकी थी तो उसको एम्बुलेंस में रख के हम लोग छतरपुर ले गए, उसको छतरपुर भर्ती कराया। और बाकी छोटे मोटे जो व्यक्ति थे उनको निजी अस्पताल यहीं गुलगंज में उनको दवा करवाई।